गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने आर्यभट्ट का भारतीय गणित व ज्योतिष विज्ञान में योगदान का अध्ययन किया था और आज हम भारतीय खगोल व ज्योतिष विज्ञान में वराहमिहिर के योगदान की चर्चा करेंगे। वराहमिहिर हैं वो आर्यभट्ट के बाद ज्योतिष विज्ञान के प्रकांड विद्वान हुए हैं। उनका ज्योतिष विज्ञान संबंधी ज्ञान और खगोल विद्या संबंधी ज्ञान भारतीय विज्ञान में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। उनका जन्म गुप्त काल में हुआ था। वे गुप्तकालीन वैज्ञानिक माने जाते हैं। उनका जन्म 5वीं सदी के उत्तरार्ध में माना गया है और वराहमिहिर अवंती यानी उज्जैनी के निवासी थे। उन्होंने 4 प्रमुख ग्रंथों की रचना की थी। पंच सिद्धांतिका, लघु जातक, वृहत जातक, वृहत संहिता। इनमें पंच सिद्धांतिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। ये ग्रंथ भारतीय ज्योतिष विज्ञान के क्षेत्र में सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। पंच सिद्धांतिका के प्रमुख सिद्धांत। इस ग्रंथ में हमें 5 विभिन्न सिद्धांतों का परिचय मिलता है, जिसमें से कुछ तो वराहमिहिर के समय से बहुत प्राचीन काल के थे और कुछ उसी समय के थे। पंच सिद्धांतिका में प्रमुख रूप से पितामह है, या कई जगह पैतामह भी आता है, एक ही बात है। पितामह सिद्धांत, रोमक, पोलिस, वशिष्ठ और सूर्य सिद्धांत, ये महत्वपूर्ण 5 सिद्धांत हैं। वराहमिहिर ने यह भी लिख दिया कि इन सिद्धांतों में सबसे उत्तम कौन सा है और शेष के क्या स्थान है। उनका कहना है कि सूर्य सिद्धांत सबसे उत्तम है, उसके बाद रोमक और पोलिस लगभग समकक्ष हैं और शेष 2 सिद्धांत इनसे नीचे हैं। इसमें कुछ अध्याय ऐसे हैं जिनके आरंभ में या कहीं अन्यत्र ये नहीं बताया गया कि किस सिद्धांत के अनुसार ये अध्याय लिखा गया है। वराहमिहिर ने यह भी लिखा है कि इन 5 में पोलिस और रोमक के व्याख्याकार लाठदेव हैं। पोलिस सिद्धांत स्पष्ट है, रोमक सिद्धांत उसी के निकट है। सूर्य सिद्धांत सबसे अधिक स्पष्ट है और महत्वपूर्ण है। इनमें सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ अलग से भी उपलब्ध है और इसका सारांश पंच सिद्धांतिका में दिया गया है। संभवतः है प्राचीन सूर्य सिद्धांत में नए संशोधन किए गए हैं, जिनका लक्ष्य यह था कि सूर्य, चंद्रमा आदि ग्रहों के चक्कर लगाने का समय आँख से देखे गए या यंत्रों से नापे गए नामों के यथासंभव निकट आ जाए। इस प्रकार संशोधित सूर्य सिद्धांत, हालांकि इसका संशोधन लगभग 1000 वर्ष पूर्व हुआ था, पुराने ग्रंथ की अपेक्षा अधिक शुद्ध फल देता है। तो उनके जो पंच सिद्धांतिका के प्रमुख सिद्धांत हैं, इनके आशीष के अंतर्गत पहला सिद्धांत है पितामह सिद्धांत। पंच सिद्धांतिका का 12वां अध्याय पितामह सिद्धांत का सारांश देता है। इस अध्याय में केवल 5 श्लोक हैं। पितामह के अनुसार रवि और शशि का युग 5 वर्ष का होता है। 3 महीने में एक अधिमास होता है और 62 दिनों में एक तिथि का क्षय होता है। पितामह सिद्धांत का मत वेदांग ज्योतिष से मिलता जुलता है और उसी के अनुसार 5 वर्षों का युग माना गया है। ये पितामह सिद्धांत है। रोमक सिद्धांत। पंच सिद्धांतिका के प्रथम अध्याय के 15वें श्लोक में रोमक सिद्धांत का युग का संक्षिप्त वर्णन है। यह युग भी सूर्य और चंद्रमा का युग कहा गया है।
परंतु इसमें 2850 वर्ष हैं। रोमक सिद्धांतों में दी हुई बातों के आधार पर गणना करने से पता चलता है कि उसके कर्ता के अनुसार वर्ष का मान 365 दिन 5 घंटा 55 मिनट और 12 सेकंड है। इसके अलावा कुछ अन्य बातों में भी रोमक सिद्धांत यूनानी ज्योतिष से समानता रखता है, परंतु अनेक बातों में भिन्नता भी है। इसलिए हम रोमक सिद्धांत को यूनानी ज्योतिष का अंधाकरण नहीं मान सकते। पोली सिद्धांत। इस सिद्धांत में यह बताया गया कि कितने कितने दिनों पर अधिमास पड़ता है या अक्षय तिथि पड़ती है। पोली सिद्धांत में वर्ष 365 दिन 6 घंटा और 12 मिनट का माना गया है। इसमें ग्रहणों की गणना के लिए भी नियम बताए गए हैं, परंतु वे सूर्य सिद्धांत तथा रोमन सिद्धांत की अपेक्षा बहुत ही स्थूल हैं। इसमें उज्जैन व काशी से यवनपुर का देशांतर भी बताया गया है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। वशिष्ठ सिद्धांत। पंच सिद्धांतिका में वशिष्ठ सिद्धांत बहुत ही शॉर्ट में दिया गया है। यह बहुत कुछ पितामह सिद्धांत की तरह ही है, लेकिन उससे कई बातों में अधिक शुद्ध है। वशिष्ठ सिद्धांत में राशियों की चर्चा की गई है, लग्न भी है, जो बताता है कि रवि मार्ग का कौन सा भाग पूर्वीय क्षितिज से लगा हुआ है, परंतु सूर्य चंद्रमा आदि की मध्य और स्पष्ट गतियों में भेद का ज्ञान इस सिद्धांत के कर्ता को नहीं था। तो ये सिद्धांत भी वरामीर ने ठीक बताया। सूर्य सिद्धांत ये सबसे महत्वपूर्ण है। वरामीर ने स्वयं ही सूर्य सिद्धांत को सबसे ऊंचा स्थान दिया गया है। सूर्य सिद्धांत में 14 अध्याय हैं। पहले अध्याय में इस ग्रंथ के रहस्य को बतलाने वाले स्वयं भगवान सूर्य बतलाए गए हैं और उन्हीं के उपदेश को सुनकर भय नामक असुर ने इसका निर्माण किया। इसके मूल रचयिता का पता नहीं चलता। इसमें ग्रहों की मध्य गतियों का वर्णन है। सूर्य, चंद्रमा तथा बुध आदि ग्रह समान कोणीय वेग से नहीं चलते, परंतु गणना की सुविधा के लिए मान लिया जाता है कि वे समान वेग से चलते हैं। इस कल्पना के अनुसार गणना करने से जो स्थिति प्राप्त होती है उसे मध्यम स्थिति कहते हैं। ग्रह की गतियों का वर्णन करने के अनंतर बीज संस्कार करने का उपदेश है। गणना और भेद में अंतर होने के कारण बीज संस्कार आवश्यक समझा गया, अर्थात युग में सूर्य, चंद्रमा और ग्रहों के भगणों की संख्या में परिवर्तन कर दिया गया। इसके द्वारा जो मान प्राप्त होते हैं वो पर्याप्त शुद्ध हैं। सूर्य सिद्धांत में वर्ष में 365 दिन 6 घंटा 12 मिनट और 36.6 सेकंड है। इस प्रकार आजकल भी वैज्ञानिक गणना के समकक्ष होने के कारण सूर्य सिद्धांत की गणना पर्याप्त शुद्ध, प्रामाणिक तथा यथार्थ है। इसलिए इसके आधार पर बने हुए पंचांग भी बहुत उपयोगी होते हैं। दूसरे अध्याय में ग्रहों की स्पष्ट स्थिति का वर्णन है और इसके लिए ज्या सिद्धांत का उपयोग किया गया है। ग्रहण के विषय में चंद्रमा का व्यास 480 योजन बतलाया गया है। इसके साथ साथ इसमें ग्रह युति, नक्षत्र युति आदि का वर्णन है। एक अध्याय में ज्योतिष के यंत्रों को बनाने का वर्णन है। अंतिम अध्याय में अयन, संक्रांति, उत्तरायण, दक्षिणायन, चांद्र तथा सावन वर्ष के समयों का विवेचन किया गया है। इसमें बतलाया गया है कि सावन दिन सूर्य के एक उदय से लेकर दूसरे उदय तक के समय को कहते हैं। तो इस प्रकार भारतीय ज्योतिष और खगोल विज्ञान में वरामीर ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
इसके साथ साथ उनका जो वृहत संहिता है उसमें ज्योतिष के अलावा भारत के तात्कालिक भूगोल, सामाजिक, आर्थिक व धार्मिक जीवन तथा स्थापत्य व मूर्तिकला की भी विस्तृत जानकारी दी गई है। इस दृष्टि से उनका जो ग्रंथ है वृहत संहिता वह भी गुप्त युगीन संस्कृति के ज्ञान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। निष्कर्ष, जो भी निबंधात्मक क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछा जाता है उसमें आप निष्कर्ष जरूर लिखा करो ताकि आपके अच्छे नंबर आ सकें। इस प्रकार उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि भारतीय खगोल व ज्योतिष विज्ञान में वराहमिहिर का योगदान अत्यंत ही अभूतपूर्व है, जो कि आज भी हमारे लिए अनुकरणीय है। इसी के साथ साथ बहुत बहुत धन्यवाद।